और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कोलकाता में हुगली नदी में नौका विहार किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी साझा की हैं। इन तस्वीरों के साथ पीएम मोदी ने लिखा कि हुगली की कुछ और झलकियां। इस महान नदी में नौका विहार के दौरान मैंने फोटोग्राफी में भी हाथ आजमाया है। साथ ही विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज को भी नजदीकी से कैमरे में कैद किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर बंगाली के लिए गंगा का एक विशेष स्थान है। कहा जा सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है। इसका पवित्र जल एक संपूर्ण सभ्यता की शाश्वत भावना को अपने साथ लिए हुए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सुबह कोलकाता में मैंने हुगली नदी के किनारे कुछ समय बिताया, जो मां गंगा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर था। मुझे नाविकों से मिलने का भी मौका मिला, जिनकी मेहनत सराहनीय है, और सुबह की सैर करने वालों से भी मिला। हुगली पर हमने पश्चिम बंगाल के विकास और महान बंगाली जनता की समृद्धि के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। तो इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया गया। गंगा नदी की महानता और महत्वता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा है। और सीधा कोलकाता से हमारी सहयोगी सहेली हमारे साथ जुड़ गई हैं इसी खबर पर। सहेली, पहली बात तो कल के वोटिंग प्रतिशत की है। पहले फेज की वोटिंग प्रतिशत इस बार 92% को आगे बढ़ा चुका है, जो कि कहा जा रहा है कि आजादी के बाद का अब तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो पश्चिम बंगाल में टूट गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम पिछले रिकॉर्ड को देखते हैं, क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करें, तो ये प्रतिशत ये दर्शाते हैं कि सत्ता बदल जाती है और बीजेपी कहीं ना कहीं बम्पर जीत हासिल कर लेती है। तो अभी फिलहाल कल के फेज के बाद में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, सियासी साम्राज्य ममता बनर्जी का रहेगा या फिर परिवर्तन का तूफान आएगा, ये तो 4 मई को ही पता चलेगा, क्योंकि गणतंत्र में असली बात, असली कथा तो चलेगा जनगण के, जनता जनार्दन के। नेता मंत्री किसी की भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो कल के वोटिंग पर चलने के बाद रात 9 बजे तक कल किसी किसी वोटिंग सेंटर्स में वोट हुए हैं। हम देख सकते हैं कि कल कुछ कुछ जगहों से अशांति की छवि, हिंसा की छवि आई है, पर लगातार हम कुछ सालों के अगर क्रोनोलॉजी को समझे, इतिहास को अगर हम देखें, तो इस 2026 के अगर हम छवि जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे, उससे भी ज्यादा एक मिराक्यूलस, एक अलग ही छवि हमारे पास उभर कर आई है कि बहुत ही कम अहिंसा की छवि हमारे पास आई है। हालांकि हम देख सकते हैं कुमारगंज जो दक्षिण दिनाजपुर में है, वहां पे बीजेपी के जो उम्मीदवार है शुभेंदु सरकार, उनके ऊपर हमला हुआ है। अग्नि चौपाल जो आसनसोल दक्षिण के उम्मीदवार थे, उनके गाड़ी में भांगचोर किया गया है। जो नौदा, मुर्शिदाबाद के नौदा में अहिंसा की छवि सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस और एजेयूपी के जो उम्मीदवार है, उनके ऊपर बहस की छवि आई है। और जो ईवीएम मशीन की कारचूपी की जो बात आई है बोरोवा से, मुर्शिदाबाद के बोरोवा से, वो भी हम देखे हैं, पर तुलनामूलक तरीके से बहुत ही कम छवि हमारे पास उभर कर आई है इस बार 2026 की, इस बार के इलेक्शन में। तो इस बार लोग बहुत ही निडर तरीके से वोट दिए हैं। रात 9 बजे तक कतारों की लंबी लाइन लगी थी। अगर हम देखें तो इस बार जो फर्स्ट वोटर है, महिला वोटर, सबसे ज्यादा इस बार निडर तरीके से अपने परिवार के साथ कतार से लंबी लाइन लेकर वो लोग वोट देने आए थे, मतदान किए हैं। और अपनी जो इच्छा है, जो मुद्दा है उनके दिमाग में, जहन में, जो जिस विषय के ऊपर वो इस बार मतदान किए हैं, वो खुलकर हमारे सामने रखे हैं। तो इस बार के वोट सबसे ज्यादा जो टेस्ट मैच आने वाले सत्ता परिवर्तन होगा या फिर कोई सत्तावर्तन होगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, वो दिखा ही गया, क्योंकि विरान 92% जो आपने बताया चित्रा, वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है। पहले चरण में ही सबसे ज्यादा वोट हो गया है। अब आने वाले जो द्वितीय चरण है, सेकेंड फेज में क्या होगा, वो तो सबसे 29 तारीख को ही पता चलेगा। पर वोटिंग पर खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी कटाक्ष करके पीएम को कहा गया है कि इस बार पहले चरण में ही तृणमूल कांग्रेस जीत कर बैठी है। और
उनकी तरफ से, उनके दल की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कुणाल घोष ने भी यही दावा किया है कि 152 सीटों में से 132 से 135 सीट वो इस बार जीत गई है इस पहले चरण में। और हम देख सकते हैं कि वोटिंग पर ठीक है सहेली, खैर ये तो हमेशा से होता है कि वोटिंग के बाद में भी दावे जो है वो बरकरार रहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार जाहिर सी बात है करना पड़ेगा क्योंकि दूसरे फेज की वोटिंग अभी बची हुई है। लेकिन एक तस्वीर और आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नौका विहार की, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र भी किया है। तो ऐसे में अभी दूसरे फेज की वोटिंग बाकी है, को आगे कोई कार्यक्रम तय किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कई जनसभाएं भी हो सकती हैं, इसको लेकर के क्या अपडेट है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कुछ दिनों से ही पश्चिम बंगाल में उपस्थित है। वो लगातार इस बार जो परिवर्तन की हवा बहने वाली है वो उनकी जो झलक है वो लगातार काफी दिनों से नजर आ रहा है। आज उनके पानीहाटी के जो उम्मीदवार है उनके तरफ से आज जनसभा है। अमरावती जो माठ है, पानीहाटी के जो ऐतिहासिक जो अमरावती माठ है, उस माठ में उनकी जनसभा है। पानीहाटी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ, अभया की मां जिनकी और एक पहचान है उनकी तरफ से, और बारुईपुर में भी एक उनकी जनसभा है। और अमित शाह भी इस बार लगातार कुछ दिनों से ही होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर लगातार पश्चिम बंगाल में ही है। और प्राइम मिनिस्टर कल भी उन्होंने कहा था कि इस बार परिवर्तन की तूफान आने वाला है। और शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी कल उन्होंने कहा है कि इस बार वोटिंग पर्व खत्म होने के बाद ही 23 को कल ही उन्होंने कहा है कि इस बार 152 सीटों में से 125 से भी ज्यादा वोटों से इस पहले चरण में उन्होंने जीत दर्ज की है। चित्रा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सहेली आपका तमाम जानकारी देने के लिए।